हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि हम लोग मेरे बच्चों पढ़ रहे थे, तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अबाउट में डिस्कशन कर लिया था। अब उस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के डिस्कशन के बाद हम लोग को जो मेन बेसिकली बात करनी है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर पे करनी है। अब अल्कोहल फिनॉल ईथर में अगर हम लोग बात करें अपनी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसमें क्या करना है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है इसका, नॉमेनक्लेचर के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के अलावा तो क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में कई जगह इसमें हमें बात करनी होती है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो जैसा कि नॉमेनक्लेचर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ा था, उसी तरह से आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ोगे और क्लासिफिकेशन भी वैसे ही पढ़ोगे जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। तो आइए चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्लासिफिकेशन टॉपिक पे। आइए चलते हैं। सबसे पहले यस माय डियर चिल्ड्रन, अल्कोहल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, OH। ठीक, अब इस OH में जनरल फॉर्मूला RCH2OH ये है। ठीक, तो RCH2OH जो अल्कोहल है, इसका जो प्रीफिक्स है वो है हाइड्रोक्सी। जो सफिक्स है वो है ऑल। इसका अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम होगा एल्केनॉल। ठीक, और जनरल नेम इसका जो जनरल नेम है वो है एल्काइल अल्कोहल। ठीक, एल्काइल अल्कोहल ये, ठीक है, जनरल नेम। अब एल्काइल अल्कोहल के बाद CH3OH, इसका नाम मीथेनॉल। CH3CH2OH ये है इथेनॉल। इसी टाइप से CH3CH2 CH2OH ये है प्रोपेनॉल। अगर यही OH की हम पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दें, सेकेंड पोजीशन पे ले आए, तो इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड पोजीशन पे इसको ले आइए, प्रोपेन टू ऑल। CH3 CH2 CH2 CH2OH ये है आपका ब्यूटेनॉल। CH3 CHOH
CH3, इसका नाम है ब्यूटेन 2। तो इस तरह से ये कंपाउंड की हमारे अल्कोहल की नेमिंग होती है, ठीक है। और जब अल्कोहल की नेमिंग होगी इस तरह से ये इस टॉपिक पे, तो अच्छी बात है, आपको इसी अल्कोहल पे नेमिंग पे ही बात करनी होगी। तो कुछ नॉमेनक्लेचर इसके हैं। दूसरा नॉमेनक्लेचर इसी तरह से और भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कुछ नॉमेनक्लेचर है हमारे पास और भी इसी तरह से CH2, इधर भी OH लगा है, CH2OH। अब इसमें दो कंपाउंड है, दो कार्बन है, तो इथेन 1,2 डाइऑल, CH2OH, CHOH, फिर है CH2OH। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है, इसका नाम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ठीक, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ये इसका नाम होगा। इसी तरह से अगर और भी कंपाउंड के नेम्स अगर हम लोग देखें, साइक्लो कंपाउंड के भी नेम देखते हैं कुछ ऐसे, ये कितने कार्बन है? इसमें आपके 5 कार्बन है, इसका नाम होगा साइक्लो पेंटेनॉल, ठीक। साइक्लोहेक्सेनॉल, दो कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, ठीक। ये कंपाउंड है और इसी टाइप से अगर ये OH लगा है, इसी तरह से अगर कंपाउंड और भी है हमारे पास OH यानी साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, अगर ये 2 नंबर पे होता तो साइक्लोहेक्सेनॉल, OH C2H5, क्या नाम होगा? 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस तरह से ये कंपाउंड आपके पास हैं, जिनकी नेमिंग आप कर सकते हो, ठीक। और भी ऐसे ही कंपाउंड की नेमिंग होती है। अब जैसे बाई चांस आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, हाउ मेनी कार्बन्स? 3 कार्बन्स। तो 3 कार्बन्स मतलब प्रो, काउंटिंग स्टार्ट करिए 1, 2 एंड 3। सेकेंड नंबर पे तो प्रोप-2-इनॉल, ठीक, प्रोप-2-इनॉल। बाई चांस कोई अनदर साइड चेन लगी है, फिर आपके पास है, तो इसका क्या नाम होगा? 2-क्लोरो प्रोपेन नॉन। इस
तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग होती है कि आप ऐसे ऐसे इनके नेम लिख सकते हो कंपाउंड के। और इन नेमिंग को करने के लिए बड़ा आसान सा फैक्टर होता है, इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसे कंपाउंड को आप आराम से कर सकते हो, ऐसे कंपाउंड को आप लोग आराम से इनकी नेमिंग कर सकते हो। और अगर कंपाउंड की नेमिंग करेंगे कर ले जाएंगे आप ऐसे ही, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग हमने यहाँ कराई, आपको बताया सब कुछ कैसे करते हैं, जनरल नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है। तो अब इसी तरह से आप देखिए यहाँ भी हमने काफ़ी सारी नेमिंग करा दी। नेक्स्ट क्या है कि अपने पास अल्कोहल के अलावा और भी कुछ है। अल्कोहल के अलावा और भी अपने पास होते हैं कुछ जिनकी आप नेमिंग कर सकते हो। तो अल्कोहल के अलावा फिनॉल है जैसे आपके पास, और ईथर, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें फिनॉल और ईथर साथ में लगा हुआ है। ठीक, अब फिनॉल आप कैसे करोगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो फिनॉल जो होता है वो एक एरोमेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, ये है हमारा फिनॉल। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो C6H5OH होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक, अगर OH लगा है और CH3 भी लगा है तो इसको कहोगे आप 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक, इसी टाइप से अगर ब्रोमीन लगा है OH, इसका नाम 4 ब्रोमोफिनॉल। इसी टाइप से OH, Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमो ट्राइब्रोमोफिनॉल। सी टाइप से OH, NO2 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक, सी टाइप से OH, NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से ये फिनॉल की बातें हैं कि OH लगा है, फिनॉल इस तरह से बनता है। ठीक, और भी फिनॉल के कंपाउंड हैं बहुत सारे, और उन फिनॉल के कंपाउंड से ही हम लोग बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इस कंपाउंड की नेमिंग पे चलते हैं और बात कर लेते हैं ईथर की। ईथर, क्योंकि एक्सरसाइज में साथ साथ ही सब कुछ है। ईथर, ये ईथर बीच में ऑक्सीजन एटम लगा होता है, बीच में ऑक्सीजन एटम लगा होता है। तो जब ऑक्सीजन एटम आप देखोगे तो इधर उधर एल्काइल ग्रुप लगा होता है। ठीक, IUPAC नेम जो इसका होता है IUPAC,
एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ये जो एल्केन है ये कैसा है, लॉन्ग चेन का मैटर है, और ये जो है ये साइड चेन का है, साइड चेन का मैटर है। ठीक, अब लॉन्ग चेन और साइड चेन कैसे होगी इस चीज को देखना है। तो जैसे अब ईथर भी दो कैटेगरी में होता है, ईथर भी दो कैटेगरी में आता है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल है उसका जनरल फॉर्मूला ROR होता है, सेम एल्काइल ग्रुप, लाइक दिस। ठीक, तो ऐसा। दूसरा C2H5OC2H5, ये। और अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, लाइक दिस। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन ग्रुप यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड। लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये सब क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर है, अब इनकी अगर नेमिंग आप करने जाओगे तो इसका नाम यहाँ पे दोनों सेम है, तो इस एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम होगा, एल्कोक्सी एल्केन। इस पे बात करोगे सेम कार्बन सेम सब कुछ, मिथॉक्सी मीथेन, ये इथॉक्सी इथेन, ये मिथॉक्सी बेंजीन, ये मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि लॉन्ग चेन में थी 3 कार्बन और शॉर्ट चेन में 1 कार्बन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। इस पे मिथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से ये इसके नेम हैं। हम लोग और भी कई सारे नेम लिखते हैं भी, CH3। बाई चांस आपके पास ऐसा कंपाउंड है, अब ये किस पॉइंट पे लगी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 2 मिथॉक्सी और पूरा क्या है 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, 2 मिथॉक्सी पेंटेन। ठीक, अब जैसे दोनों साइड अगर लगा है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 डाईमिथॉक्सी, डाईमिथॉक्सी प्रोपेन, ये ऐसा। और भी अगर आप करना चाहो तो और भी कर सकते हो ऐसे ही, जैसे C6H5O C7H15,
अब इधर ये बेंजीन वाला है और ये फिनाइल है और वो एल्काइल है। इन दोनों में देखोगे कार्बन ज़्यादा किसमें है। अब ज़्यादा कार्बन जिसमें देखोगे भाई उसी का तो नाम लिखोगे। अब तभी तो आपको मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो फिनॉक्सी है, ये C6H5 है, ये C7H15 है, तो क्या होगा फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक, अब और भी थोड़े से जैसे एक आध दो नाम लिख देते हैं। ये क्या है मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ऐसे ही और लिख दीजिए OC2H5 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से ये हमारे पास ईथर की भी नेमिंग हो जाती है। अब जब ईथर की नेमिंग हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे ख्याल से नॉमेनक्लेचर में आपको। और जब नॉमेनक्लेचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो चैप्टर है ना वो बड़ा स्मूथली चलने वाला है। तो आप अगर आपको इस चैप्टर को बड़ा स्मूथली चलाना है तो आपको नॉमेनक्लेचर को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। एक बार वीडियो रिकैप करके आप एक बार देख लीजिएगा, और भी अभी हम और भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं, इनके आईयूपीएसी नेम जैसे आपको लिखना है। कुछ और भी कंपाउंड होंगे हमारे पास, ये भी हैं जैसे, तो अभी बताएंगे इन चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले ये शुरू हो जाते हैं। देखिए आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे इधर Cl लगा है, इधर CH3 लगा है, ये CH3 लगा है, OH यहाँ लगा, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो। क्या नाम होगा इसका 4-क्लोरो, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। ठीक, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही लगा है। इस पे आ जाइए, ये तो ईथर है आपका, यानी ये सेकंड नंबर पे, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, या इधर से भी कर सकते थे 1 2 3। तो क्या होगा 2-इथॉक्सी प्रोपेन, 2-इथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या है, ये इथॉक्सी, ये नाइट्रो है। ठीक, तो 2-नाइट्रो पहले इथॉक्सी लिखिए, इथॉक्सी 2-नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, इस पे आइए 1 2 3 4 5 6 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। तो इस तरह से इनकी नेमिंग आप लिख सकते हो। और भी कुछ कंपाउंड है आपके पास, आप उनकी भी नेमिंग कर सकते हो।
आइए जानते हैं सबसे पहले। अब जैसे यहाँ पे आपके पास है ये कंपाउंड, OH कहाँ पे लगा है, ये लगा है, ठीक। इधर से 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, इधर से दो ग्रुप है तो 1 2 3 4 5, ठीक। मिथाइल 4 नंबर पे, सेकंड नंबर पे और सेकंड नंबर पे 2 3 4, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल और पेंटेन, पेंटेन थ्रियोल। ये इसी तरह से इसका देखिए, इस वाले को पहले देख लेते हैं। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से OH पास पड़ रहा था इसलिए इस कॉर्नर से किया है। 5 नंबर पे इथाइल लगा है तो 5 इथाइल, 5 इथाइल, हेप्टेन, हेप्टेन 2 4 डाइऑल, ठीक। ऐसे नाम लिखना है, ऐसे इस पे आ जाएंगे 1 2 3 4 तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। तो इस तरह से आप नेमिंग इसकी कर सकते हो बड़े आसानी से। जैसे ये है, ये क्या है 1 2, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक। 4 मिथाइल फिनॉल, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 5 डाइमिथाइल फिनॉल। ऐसे ही नाम आप लिख सकते हो। इन सब का नाम तो हमने आपको पहले ही बता रखा है। ये मिथॉक्सी है और यहाँ से 1 2 3, ठीक। ये तो इथॉक्सी बेंजीन आपको बता ही दिया। तो नेमिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ये हमने आपको बता रखा है। तो ये नॉमेनक्लेचर की बात हो जाती है। नॉमेनक्लेचर के पहले जो बात है वो हमारी एक क्लासिफिकेशन की। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल्स को क्लासिफाई किया जाता है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। मोनो मीन्स होता है सिंगल, जिसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक। तो जैसे ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है। तो जब एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगे हैं तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। 3 अल्कोहलिक ग्रुप लगे हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक। मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, डाईहाइड्रिक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये ट्राईहाइड्रिक है। तो जब एक OH है, सिंगल OH है, तो वो तुम्हारा कौन है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। डबल है तो डाईहाइड्रिक, ट्रिपल है तो ट्राईहाइड्रिक। ये तो मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, ठीक। और भी अगर लग जाते हैं तो उनको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। अब पॉलीहाइड्रिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है, यानी CH2OH, CHOH का होल 4 CH। मोर देन 2, मोर देन 3, ये सब पॉलीहाइड्रिक में आते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। तो कह रहा है कि अगर जो OH ग्रुप है CH2 पे लगाओ, OH ग्रुप किस पे लगाओ, CH2 पे लगाओ, जैसे ये CH2OH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर 2 पे लगाओ ऐसे,
2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये आपका कौन सा है? सेकेंडरी। एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी। और अगर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो वो कौन सा? टर्सरी एल्काइल है। ठीक, कौन सा? टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पे जो बात हुई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात हो जाती है कि भाई प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है एलाइलिक अल्कोहल। कह रहा है these alcohols the OH group it attaches a sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond। कह रहा है कि जो एल्कोहलिक ग्रुप होगा वो sp3 पे अटैच होगा और अगले वाले पे डबल बॉन्ड लगा होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। जिस पे OH लगा होगा वो कौन होगा? वो तुम्हारा sp3 होना चाहिए। जैसे ये इस पे भी sp3 है और ये sp2 है, ये sp2 है। ठीक, तो OH लगा हो sp3 पे, लेकिन उसके बाद जस्ट डबल बॉन्डेड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, तो वो तुम्हारा सब किस में आएगा? एलाइलिक अल्कोहल में आएगा। सेम देखो यहाँ भी, ये भी sp3 sp2 sp2। तो जब एल्कोहलिक ग्रुप किस पे लगाओ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगाओ, तो तुम्हारा वो कौन सा अल्कोहल है? एलाइलिक अल्कोहल है। कौन सा है? एलाइलिक। अब एलाइलिक के बाद दूसरा आता है विनाइलिक या बेंजाइलिक भी कह सकते हो। अब बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? अब जैसे आपके पास these alcohols are group attached to direct to aromatic ring, जैसे ये sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा sp3 से। OH ग्रुप जो है वो किससे अटैच हो? sp3 से, लेकिन आगे क्या है? बेंजीन रिंग। तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। सेम OH ग्रुप किस पे लगाओ? sp3 पे, लेकिन अगला क्या है? बेंजीन रिंग। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। सेम sp3 कार्बन से OH लगा है और बेंजीन रिंग है, तो ये सब क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल है। ठीक, सबको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। आगे कह रहा है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये हो सकते, तीनों हो सकते। अब यहाँ पे दो आते हैं। ठीक, कह रहा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड। कह रहा है जिन अल्कोहल्स में क्या होता है ना कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड से, जैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर अल्कोहलिक ग्रुप लगा होता है, ये OH लगा है ना इससे sp2 कार्बन, तो जब sp2 कार्बन पे OH लगा होता है तो उसको हम लोग विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल। ठीक, बात समझिएगा। और भी इसी तरह से भी हो सकते हैं, एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड लगा, यहीं पे OH लग जाए, ये sp2 हुआ, ये भी sp2 हुआ, ये sp3 है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से OH ग्रुप लगा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, विनाइलिक। और एराइलिक में क्या होता है कि जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग में लगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग में अगर OH ग्रुप लगा है तो वो हमारा कौन सा ग्रुप है? एराइलिक। कौन सा है? एराइलिक अल्कोहल है। ठीक, तो बेंजाइलिक, फिनाइलिक, एराइलिक और एलाइलिक। ईथर्स के अबाउट में हमने पहले डिस्कशन कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो CH2OH ये तो 1 डिग्री है ही, CH2OH ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये साथ में क्या है? CH2OH। अगला वाला कार्बन पे ये एलाइलिक भी है, क्या है ये? 1 डिग्री तो है, लेकिन 1 डिग्री के साथ में एलाइलिक भी है। इसके साथ में देखिए ये भी 1 डिग्री, ये प्राइमरी है, प्राइमरी है।
इसका बताइए। CH3 उधर लगा है OH, ये कौन सा है? 2 डिग्री है, सेकेंडरी है। इस पे देखिए, इस पे भी आपका ये भी, पहली बात तो सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। दूसरी बात ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, ठीक, 2 डिग्री है, ठीक। यहाँ पे देखिए OH किस पे लगा है? OH तो आपका sp3 कार्बन पे लगा है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी ये भी एलाइलिक है। तो ये क्या है? एलाइलिक। तो इस तरह से हमको क्लासिफिकेशन करना था, ठीक। और क्लासिफिकेशन करके अब ये जो आपने बात करी थी, यहाँ भी sp3 पे लगा है, आगे बेंजीन लेंगे तो बेंजाइलिक। तो ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो जाता है, और आपने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन पे बात कर ली। और आई होप क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान होता है। आगे देखिए, ये तो नॉमेनक्लेचर था, ये भी नॉमेनक्लेचर था, और ये आइसोमर्स आपको बनाने को बोल रहा है, ये आपको करना है, ठीक। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 1 2 हम करा दे रहे हैं, इसके बाद आपको सारा का सारा करना है। जैसे आपसे कहा गया 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, जब किसी की नेम से फॉर्मूला निकालते हैं तो उससे 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन रख दिया, दूसरे पे OH लगा दिया, 2 ही मिथाइल भी कर दीजिए, कितने? CH3 CH2 CH3, ठीक। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ऐसे करते हैं। आगे कह रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। आइए 1 फिनाइल, तो फिनाइल तो C6H5 होता है, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल, OH सेकेंड नंबर पे, वैलेंसी एडजस्ट करिए, ठीक है। आगे 1 इथॉक्सी, ये क्या कह रहा है? 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, 1,3,5 ट्राइऑल, हेक्सेन बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। कह रहा 3,5 डाई मिथाइल, चलिए यहाँ पे मिथाइल लगाइए CH3, चलिए यहाँ पे लगाइए। अब कह रहा 1,3,5 ट्राइऑल, तो एक OH यहाँ पे लगा दीजिए, यानी CH2 CH2 CH 1 3 1 2 3 5 ट्राइऑल। ऐसे इनके फॉर्मूले आप लिखते हो, और इन फॉर्मूलाज को लिखने में कोई टेंशन नहीं होती। आगे कह रहा है 2,3 डाई इथाइल फिनॉल, तो आप पहले फिनॉल बना दीजिए, ठीक, ये फिनॉल बन गया। अब कह रहा है 2,3 डाई इथाइल, तो 2 पे C2H5 लगाइए, और 3 पे भी C2H5 लगाइए, हो गया। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि आपको करना बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब हम लोग आइसोमर्स पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे। ये तो नॉमेनक्लेचर की बात थी, बाकी का नॉमेनक्लेचर आपको करना है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बाद मेरे बच्चों जो भी होगा प्रिपरेशन और आइसोमर्स होंगे, साथ में प्रॉपर्टीज भी हम लोग चलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ, क्योंकि आपको यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा सब कुछ सिस्टमेटिक मिल रहा है। तो अब मिलते हैं अगले टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर पे, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।